बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी की एक मशहूर मिसाल है कि बंदा मरण लगे या चंगे पासे टुर पैंदा है तो या पुठे पासे टुर पैंदा। यही हाल हुआ है बाइडन का। बाइडन को जब अपनी हर तरफ सियासी मौत नज़र आ रही है तो उसने हर तरफ शोर शराबा शुरू कर दिया है। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया के साथ पंगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी। सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका को बेशक बराबरी के ताल्लुकात रखने हैं, चाहे पाकिस्तानी इस चीज़ के नारे लगाते रहें कि हम बराबरी के ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें भी मानना पड़ेगी कि ऐसा है नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा करके दिखाता है। कल जो बाइडन ने जो बयान दिया है पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है और साथ में उसने रूस और चाइना का भी जिक्र किया और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है, जिस पर पाकिस्तानी सियासतदानों और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से अब तक बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स दिया जा चुका है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो शायद अभी तक हम देने में नाकाम है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट्स कह रही हैं कि अगर हम सऊदी अरेबिया का दिफाई सिस्टम निकाल के यूक्रेन मुंतकिल कर देते हैं तो इससे सऊदी अरेबिया का नुकसान होगा, यूक्रेन का फ़ायदा होगा और रूस की जंग में हमारी हिमायत होगी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी एक और पत्ता खेल दिया है जो कि इस चीज़ की अक्कासी करता है कि सऊदी अरेबिया यूक्रेन जंग के खिलाफ है और सऊदी अरेबिया रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग नहीं चाहता और ना ही किसी किस्म का कोई फरीक बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया की जानिब से यूक्रेन को $400 मिलियन अतिया करने का ऐलान कर दिया है और बाकायदा यूक्रेन को इस चीज़ से आगाह भी कर दिया गया है। अमेरिका को वो बयानिया जिसमें कहा गया कि सऊदी अरेबिया ने तेल की यौमिया पैदावार में कमी करके रूस को फ़ायदा पहुंचाया और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरेबिया ने डायरेक्टली यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचा दिया है इमदाद की सूरत में, इंसानी हमदर्दी के तहत। और इस तरह अमेरिका का ये वाला पत्ता भी एक बार फिर नाकाम हुआ। ये को पहली बार नहीं हुआ है। जब भी अमेरिका में इलेक्शन का टाइम आता है, पोलिंग का टाइम आता है तो उस वक्त ऐसे ही होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह के बयान देते रही हैं, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है यकीनन आने वाले वक्त में अमेरिका को उसके नताइज तो भुगतना ही पड़ेंगे। अमेरिका ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया तेल की यौमिया पैदावार को बढ़ा दे, जबकि ओपेक ने यह फैसला किया है कि हम इस पैदावार को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि मज़ीद कम करेंगे, जिसका फैसला सुना दिया जा चुका है। अमेरिका के दबाव के बावजूद सऊदी अरेबिया की जानिब से एक ही रिस्पॉन्स है कि ये हमारा अकेले का फैसला नहीं है, कोई 20 ममालिक का मुत्तफिक का फैसला है और ये यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, रशिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खालिसतन इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए किया गया है। एक तरफ तो अमेरिका ने अपना असला बेचना है और दूसरी जानिब अमेरिका ने तेल भी खरीदना है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका एक बार फिर आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तमाम ममालिक की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।